और ये तो एक बहाना है, ये तो सरकार की मंशा नहीं है मंदिर बनाने की। और अगर निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा आती है तो पैसे की आती है। हमारे मंदिर में ट्रस्ट में तो अथाह पैसा पड़ा है। ये हमारी मजबूरी है जो यहाँ आके बैठना पड़ता है। ये सरकार ने हमारी माता का, कुलदेवी का जो बुरा हाल कर रखा है, ये इसका रिजल्ट तो खैर ये भुगतेंगे, माता के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। पट्टी तो मुख्यमंत्री ने सबकी आंखों पे बांध रखी है। पहले खट्टर साहब ने बांध रखी थी, नायब साहब सैनी की तो खुली है, नहीं खुली है पट्टी हमें पता ही नहीं है। इतना चढ़ावा आता माता रानी पे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस चढ़ावे से, अगर सीरियसली और कहते भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ लोग बैठे हो तो। इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत अगर होती तो ये कब का बन के तैयार हो गया होता। लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ बेचारे आराम से दर्शन करते, जिनको इतनी असुविधा हो रही है। इनकी नीयत थी अपना रेस्ट हाउस बनाने की, कितनी जल्दी तैयार हुआ। इनकी नीयत थी गुरुकुमल अपना कार्यालय बनाने की, वो कितनी जल्दी तैयार हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज यहां पर तमाम वो गुड़गांव गांव के लोग और इस गुड़गांव शहर के लोग जो माता मंदिर के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं, सेवा के रूप में सेवार्थी रहे हैं, ये आज एक बार फिर मंदिर के निर्माण की आवाज़ को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर के निर्माण को कई साल बीत गई, टेंडर पास होने में, फिर बनने का निर्माण किया जाता है। अब चुनाव का समय है, चुनाव के समय पे भी सरकार इसको अनदेखा कर रही है। बीते एक प्रेस वार्ता में हम भाजपा के नेताओं से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मंदिर के जो ढांचा बना है उसमें कुछ डिज़ाइन की कुछ कमियां हैं, उसको दोबारा से उस डिज़ाइन को फुलफिल किया जाएगा। ये मेरा ही सवाल था। तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं। आज कुलदीप कटारिया जी ने इस विषय को उठाया है, विशाल धरना दिया है। कैसे दिख रहे हैं कुलदीप जी? जी, जो ये हमारी कुलदेवी है, गुड़गांव गांव की है, पूरे शहर की है। पिछले 8 साल से जो हमारी माता है उसको एक जो उनका स्थान था उसको तोड़ के और एक जो मुंडन हाल था उसमें रखी हुई है। उसके बाद लगातार टेंडर भी हुए, काम शुरू हुआ, वो भी बंद है। तो हम सब जो ग्रामीण हैं, शहर के निवासी हैं, हम यही मांग करते हैं कि हमारा माता का मंदिर जल्दी से जल्द बनाए शुरू किया जाए। और इसमें जो भ्रष्टाचार है, यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ से चलता करा जाए, क्योंकि उनकी वजह से ये कार्य नहीं हो रहा है। और भाजपा सरकार के जो नेता हैं वो यहाँ पे कई बार आए हैं, सीएम साहब भी आए हैं, बार बार यही बोल के गए कि भाई इसका निर्माण जल्दी होगा, लेकिन आज तक इसका कोई निर्माण कार्य में सरकार की कोई रुचि नहीं है। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है जब सीएम साहब बार बार कह जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, और अब इसका निर्माण रुका पड़ा हुआ है? कहाँ वो दिक्कतें हैं? हमने जब सवाल उनसे प्रेस वार्ता में किया, जैसे मैंने बताया कि इसके कुछ डिज़ाइन में दिक्कत है, वो डिज़ाइन दोबारा से देंगे, तो इस चीज़ को कैसे दिख रहा है? देखो, अगर डिज़ाइन में कोई दिक्कत है तो जिस अधिकारी ने पहले ये डिज़ाइन बनाया जाए उसको बर्खास्त किया जाए, या जो अगर गलत डिज़ाइन था तो काम शुरू क्यों किया गया। और बार बार ऐसे थोड़ा ना होता कि भाई आप बार बार डिज़ाइन चेंज करोगे। डिज़ाइन तो एक बार ही बनता है, तो वो ठीक बना के और ये काम करना चाहिए था। और बनाने जो टेंडर लगाने से पहले डिज़ाइन अप्रूवल करते हैं, तो अगर वो अप्रूवल गलत था तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये तो एक बहाना है, ये तो सरकार की मंशा नहीं है मंदिर बनाने की। और अगर निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा आती है तो पैसे की आती है। हमारे मंदिर में ट्रस्ट में तो अथाह पैसा पड़ा है, और उस आधे पैसे का तो ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है। हमारे बीच में गुड़गांव का एक चेहरा कुलराज कटारिया जी हमारे बीच में, जय महाकाल, मौजूद है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कैसे दिख रहे हैं कि आप धरना दे रहे हैं और बार बार ये मुद्दा उठता है, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं? ये हमारी मजबूरी है जो यहाँ आके बैठना पड़ता है। ये सरकार ने हमारी माता का, कुलदेवी का जो बुरा हाल कर रखा है, ये इसका रिजल्ट तो खैर ये भुगतेंगे, माता के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। पर हम सारे गांव वाले, शहर वाले इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई मंदिर को जल्द से जल्द बनाया जाए, माई रानी की ठीक से इज्जत की जाए, उनको अपने उचित स्थान पे विराजमान किया जाए। कई मुंडल होल है, झोड़ है, सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। बाल कहाँ कटेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, पानी नहीं है, यात्री परेशान है। हमारी मैनेजमेंट होती थी गांव की, जब टेक ओवर की थी तो गांव बड़ा खुश था, अगर भाई गवर्नमेंट कुछ करेगी।
पूरा गांव बड़ा खुश था भाई, गवर्नमेंट कुछ करेगी, अच्छा काम करेगी। पर अब तो ये देख रहे हैं पूरा शहर गांव सब दुखी हैं। अब इन्होंने किया क्या है? सब टोटल भ्रष्टाचारी है। और हमारा जो सामने इसके 4 एकड़ ज़मीन पड़ी है, 4-6 एकड़, ये इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा रखी है। ये गुंडे हैं, गुंडागर्दी करती है सरकार गांव वालों के साथ। ये हमारा ठाकुर द्वारा मंदिर है, उस ट्रस्ट की ज़मीन है। मंदिर की 1 बीघा ज़मीन है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है फाइल, तो हमारी अपील एक्सेप्ट हो गई है। स्टे इसलिए नहीं लेते हम लोग कि भाई ये मंदिर का निर्माण नहीं रोकना चाहते, ना हमारा इस तरह का कोई इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा कुलराज जी, एक चीज़ और, आप कह रहे हैं ज़मीन आपकी है, कई बार विवाद में आती है, पीछे भी कुछ ठेकेदारों ने ज़मीनें बेच दी। कुछ ये भी सुनने को आता है कि अब जो इस बार जो टेंडर हुआ है, जैसे मुंडन का है तो वो 6 करोड़ और प्रसादी का जो टेंडर है वो 8 करोड़ तक गया। अखबार में सूचना जाहिर हुई अभी 2 दिन पहले। तो ये इतना महंगा टेंडर जाएगा तो भ्रष्टाचार तो करेंगे वो लोग। 100% हो रहा है। हाँ। करेंगे क्यों? हो रहा है। हम तो देख रहे हैं। कोई भी बाहर से यात्री तो आता है। गाँव जो डीसी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई। देखो पट्टी तो, क्योंकि वो यहाँ पर इसमें एक तरह से उनकी देखरेख में पूरा है, वही यहाँ पर एक तरह से मुख्यमंत्री की बात वही है। पट्टी तो मुख्यमंत्री ने सबकी आंखों पे बांध रखी है। पहले खट्टर साहब ने बांध रखी थी, नायब साहब सैनी की तो खुली है, नहीं खुली है पट्टी हमें पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ घोषणा मंत्री बन गए हैं, घोषणा करते जा रहे हैं। क्या करेंगे आज विशाल धरना का? आज आप सब लोगों को रखा है, आगे क्या रहेगा? कि यह अनिश्चितकालीन में तब्दील हो सकता है अगर सुनवाई नहीं हुई तो? अगर सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल तक भी जा सकते हैं। भूख हड़ताल तक भी जा सकते हैं। तो भूख हड़ताल पर कुलदीप कटारिया को भी बैठाएंगे? सारे बैठेंगे, कुलदीप अकेला क्यों बैठेगा? जी। सुनीता जी हमारे बीच मौजूद है। सुनीता जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज शीतला माता मंदिर की हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश भर से बड़ी मन्नतें मांग कर आते हैं, और आप भी नारी शक्ति हैं, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं अगर माता मंदिर का नाम अगर खराब होता है तो हम सबका नाम खराब है, इस शहर का नाम खराब है, हरियाणा का नाम खराब है। बिल्कुल। देखिए, मैं माता रानी की कृपा से यहाँ 9 साल इस श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय हुड्डा साहब ने मुझे बनाया था। तो इस मंदिर में जब हम पहली बारी आई थी, हमारी मैनेजमेंट, हम जितने भी मेंबर पहली बारी आए थे, तो बहुत हालत ख़राब थी मंदिर की। आप ये सोचिए कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरकार में, हमारी सरकार में आहिस्ता आहिस्ता ये जो पुल बना हुआ है, ये फ्लाईओवर बना हुआ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे कार्यकाल में बना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये हमारे कार्यकाल में बना है। इसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है ये हमारे कार्यकाल में हुई थी माता मंदिर में। उसके बाद आप ये देखिए, कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि इतना चढ़ावा आता है माता रानी पे, इतना चढ़ावा आता है माता रानी पे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस चढ़ावे से, अगर सीरियसली और कहते भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ लोग बैठे हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग माता रानी के फंड से। आप मैनेजमेंट में रही, पर एक सवाल बड़ा सामने आता है हमेशा कि जैसे मुंडन का रेट 200 रुपया होता है, उसको 500 रुपये, 1100, 2100 रुपये जनता से वसूला जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे मंदिर की छवि खराब होती है। हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं था, मुंडन का हम इतना वो नहीं करते थे जितना अब इन्होंने किया है। हमारे कार्यकाल में ठेके उठते थे, हर चीज़ का टेंडर उठता था, पूरा सामने एक बार पारदर्शी सब होता था। यहाँ कोई ये नहीं होता था कि उसको दे दिया, फला को दे दिया, उसके रिश्तेदार को दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं होता था। पारदर्शी होता था सारा सब कुछ, और यहाँ हर चीज़ की सुविधा थी उस टाइम पे। आज आप देखिए 10 साल में कहीं भी, अभी कुलराज भाई ने बताया कि बाल कटने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितने दूर दूर से हमारे लोग आते हैं यहाँ पे, कितने दूर दूर से लोग आके यहाँ पे डॉलर तक भी आप ये देखिए कि कोने में रख के लोग चले जाते हैं। यहाँ चढ़ावा डॉलर तक चढ़ावा आता है हमारे इसमें, सोना चांदी डॉलर तक भी हमारे माता रानी में आता है। कि अगर हम माता रानी का इतना चढ़ावा आता है, अगर हम साफ सुथरी छवि से प्रशासन को, डीसी साहब को, इन सब को इन्वॉल्व होके, और आप ये देखिए 8 साल से काम बंद पड़ा है, इसका काम शुरू होना चाहिए जल्द से जल्द माता रानी का। और माता रानी का प्रकोप से बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं बच पाएगी। माता रानी का जो ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ, हमने 15-16 लोगों को यहाँ नियमित किया। यहाँ तो नियमित ही नहीं थे लोग, कर्मचारी नियमित ही नहीं थे, वो भी हमारे कार्यकाल में हुए। उसके बाद एक भी कर्मचारी नियमित नहीं हुआ है, एक भी। आप पूछ लीजिए अंदर
तो माता रानी पे ये सब जो मंदिर में ऐसे अव्यवस्था कर रखी है, ये ठीक नहीं है। जल्द से जल्द इसका कार्य करना चाहिए। माता रानी को माता रानी की जगह पे बैठाना चाहिए। ये हम सब लोगों के लिए, हमारे एरिया के लिए ठीक नहीं है जी। कैसे देख रहे हैं वकील साहब, पूरा ये विषय कहीं ना कहीं कुलदीप जी हमेशा इसको उठाते रहे हैं, आप लोग सब साथ रहते हैं। आज फिर ये मुद्दा गरमा रहा है कि मंदिर का निर्माण वहीं के वहीं रुका हुआ है। 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा है, 2 से 3 ठेकेदार बदले गए भी है, ऐसा भी सुनने को आता है। क्या ये पूरा है और इससे कानूनी प्रक्रिया में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा है कि ये हमारा सेकंड टाइम धरना है, प्रदर्शन है। पहले भी हमने दिया था। हमारा ये मानना है कि ये जो मंदिर का कार्य 15 महीने से रुका हुआ है। अगर भाई डिज़ाइन में कोई कमी थी तो डिज़ाइन को कोई 15 महीने थोड़ी लगते हैं उसको सुधारने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 15 दिन। तो ये सब डिले इनके बहानेबाजी है, पैसे लूट करने की बहानेबाजी है। 15 महीने पहले जो टेंडर तो 15 महीने से भी पहले हुआ था। उस टाइम कॉस्ट क्या थी, आज कॉस्ट क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर ठेकेदार को इंक्रीज़ कॉस्ट देंगे तो किसका नुकसान है? मंदिर प्रशासन का नुकसान है। और आप ये देखो कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के लोग दर्शन करने आते हैं, इतना पैसा आता है। व्यवस्था के नाम पे क्या है? ना पानी की पीने की व्यवस्था, ना सीवरेज की समस्या, ना शौचालय का संविधान। हमने चमका दिया है नहीं, मंदिर अंदर जाकर देख लो, बुरी हालत है। मंदिर में बदबू आ रही है, कोई नहीं चमका, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था नहीं, उनको दर्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं। किसी क्रम चमकाया है तो वो जो ट्रस्टी जो बैठते हैं ना, मैनेजमेंट को, जो यहाँ का जो पुजारियों का जो हेड है, उनका चमकाया हुआ है। मैं तो हाँ जी, आप वकील साहब, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेसी हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ऐसी छोटी मोटी बात बन के उल बातें करते रहते हैं। कांग्रेस भाजपा हमेशा ये कहने लगी अब। सर, ये सबसे पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। 8 साल से माता रानी दूसरे स्थान पर है, जहाँ मुंडन का, जहाँ उसका गर्भगृह कहते हैं, जहाँ उसका निश्चित जो स्थान था, जहाँ 8 साल से वो बाहर है। तो ये कोई छोटा मुद्दा है? ये तो पूरे हिंदुस्तान का, हरियाणा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। राम मंदिर में बीजेपी ने घोटाला किया, महाकाल मंदिर में घोटाला किया, शीतला माता मंदिर में घोटाला किया, जगन्नाथपुरी में घोटाला किया। अरे मंदिरों में घोटाला कर रहे हैं। और ये तो चुनाव हार तो गए नहीं, ये बीजेपी वाले हारेंगे तो यहाँ भी। और बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा तो ना तो गुड़गांव में, ना हरियाणा में, ना और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बीच में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब से माता का अधिग्रहण हुआ है, अब तक श्वेत पत्र जारी करे बीजेपी सरकार कि कितना डेवलपमेंट किया, क्या कार्य किया है। श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। 1992 में माता का अधिग्रहण हुआ था। 1900। संतोष जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। संतोष जी, कैसे दिख रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं कानून से जानकारी रखते हैं, वहीं के वहीं मंदिर टिका हुआ है, आप लोग आज फिर धरने पर हैं और यहाँ पर ये भी बात उठ गई कि हमें भूख हड़ताल तक जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी कुलराज कटारिया जी ने कहा कि अगर हमारी बात को इसको जल्द से जल्द नहीं माना गया तो फिर हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। शीतला माता मंदिर की पहचान, गुरुग्राम की पहचान पूरी दुनिया में। शीतला माता के लाखों श्रद्धालु हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। जो मंदिर का निर्माण है पिछले 1.5 साल से बिल्कुल बंद है, जबकि 7-8 साल से जो माता का गर्भगृह में जो उसको स्थापित करना था वो नहीं कर पाए और ये सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यहाँ बारिश हो जाए, इस रोड पे पानी मौजूद है। संतोष जी, कैसे दिख रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं कानून से जानकारी रखते हैं, वहीं के वहीं मंदिर टिका हुआ है, आप लोग आज फिर धरने पर हैं और यहाँ पर ये भी बात उठ गई कि हमें भूख हड़ताल तक जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी कुलराज कटारिया जी ने कहा कि अगर हमारी बात को इसको जल्द से जल्द नहीं माना गया तो फिर हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। शीतला माता मंदिर की पहचान, गुरुग्राम की पहचान पूरी दुनिया में। शीतला माता के लाखों श्रद्धालु हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। जो मंदिर का निर्माण है पिछले 1.5 साल से बिल्कुल बंद है,
जबकि 7-8 साल से जो माता का गर्भगृह में जो उसको स्थापित करना था वो नहीं कर पाए, और ये सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यहाँ बारिश हो जाए, इस रोड पे पानी भरता है और घुटनों घुटनों पानी से निकलकर श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं। मंदिर में कोई भी सुविधाएं नहीं है और सरकार जो है बिल्कुल भी सुन भी नहीं रही है। पीछे भी यहाँ आए थे, सरकार से मांग की थी कि इसका जो निर्माण कार्य है वो अतिशीघ्र आरंभ किया जाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। हमारे बीच में आशीष दुआ जी बीच में मौजूद हैं। आशीष जी, कैसे दिख रहे हैं? बड़े तरह जाते हैं कि आज फिर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस मंदिर की, और हमेशा से कई समाज सेवी लोगों ने और जो कि गुड़गांव गांव के लोग हैं हमेशा से माता मंदिर की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबकी जननी है। हम सबको आशीर्वाद उसका रहता है, परंतु हमारा ही माँ का मंदिर का निर्माण रुक जाता है। देखिए, आज जहाँ शीतला माता मंदिर के बाहर हम बैठे हैं, ये सैकड़ों लोगों की आस्था की माता है। कुल देवी है, ग्राम देवी है, अधिष्ठात्री देवी हैं गुड़गांव की, हमारे हरियाणा की। और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, या उससे पहले भी अगर भारतीय जनता पार्टी का आप देखें कि आस्था को जो धंधा बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, आस्था में अवसर जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए। पहले हरियाणा में सरस्वती नदी के उद्गम के स्थल के ऊपर पता नहीं कितने करोड़ों रुपए ये लोग खा गए। शीतला माता मंदिर को तो आप गुड़गांव वाले सभी देख ही रहे हैं कि एक मंदिर, हमारी आस्था का मंदिर, जहां पूरे हरियाणा, पूरे देश विदेशों से लोग आते हैं, उसके निर्माण में ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं कि जो एक मंदिर निर्माण के लिए जो शास्त्रों में स्थापित जो हमारे नॉर्म्स हैं वो क्या यहाँ फॉलो किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो आस्था में अवसर जो इन्होंने किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अभी गहने, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, निकाल लिए, बोलते बाद में गिनती करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बारे में शंकराचार्य जी ने बोला कि हज़ारों सैकड़ों टन सोना जो वहाँ पर पीतल में बदल गया, क्विंटल में सैकड़ों क्विंटल जो और ये शंकराचार्य जी ने बोला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। महाकाल कॉरिडोर आपने देखा कि किस तरह से वहाँ सब कुछ एक आंधी में, एक तूफान में टूट गया। राम मंदिर के चंदे का तो धंधा, और ये जो ज़मीनें वहाँ पर, जो सेना की ज़मीनें जो अपने साथियों को इन्होंने न्यूट्रल जोन को दे दी वहाँ पर, तो ये आम जन की आस्था का जो विश्वासघात, उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले। ये आज गुड़गांव के लोगों को, हरियाणा के लोगों को समझ आ गया, और ये जो आज सबका मन पीड़ित है, सबका मन दुखी है पूरे गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में, कि हमारी शीतला माता मंदिर के नाम पर भी इन्होंने जो घोटाला किया, जो उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हम सब अपना गुस्सा और क्रोध व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपने वो बात कही कि नॉर्म्स की जो बात की थी अभी आपने, तो नॉर्म्स से संबंधित यही है कि कहाँ पर गर्भगृह होना चाहिए, कहाँ पर शौचालय बनने चाहिए, कहाँ किस तरफ गेट होना चाहिए, यही सारी नॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं। देखिए, एक वास्तु का एक प्रक्रिया होती है, और मंदिर आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर नहीं हुई है। पुराने जो मंदिर जितने भी आप देखेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे, इवन कुरुक्षेत्र में भी देखेंगे कि किस तरह से पूरे मंदिर का एक वास्तु एक होता है। उसमें किस तरह की मीनार, किस तरह के तोरण, किस तरह के जो पिलर होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। कुछ भी मंदिर के नाम पर एक इन्होंने, जैसे गुड़गांव में बाकी इमारतें खड़ी की, जैसे बाकी सड़कें बनाई जिसमें गड्ढे पड़ गए, जैसे गुड़गांव को आज कूड़ाग्राम के नाम से जाना जाता है। 10 साल होने के बाद भी 10 लाख मीट्रिक टन जो लेगेसी वेस्ट जिसको कहते हैं, वो आज ऐसे का ऐसे पड़ा है। और जनवरी से जुलाई तक ये इन्होंने बोलते कि 1 लाख मीट्रिक टन हमने उसका निस्तारण किया, लेकिन उसमें 2 लाख टन तो और एक्स्ट्रा आ गया। तो कहाँ से लेगेसी वेस्ट आप ख़त्म कर रहे हैं? आप तो यहाँ तो कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
काम रुका हुआ है, सभी लोग आज धरने पर हैं और अब हो सकता है आप आगे धरने को और बढ़ा दें। देखो, इसमें मैं चाहता हूँ कोई राजनीति ना हो, ये किसी कोई राजनीतिक मंच नहीं है। गुड़गांव गांव से हैं? मैं सोनीपत से हूँ। तो मैं अपने दोस्त कुलदीप कटारिया के यहाँ धरने के लिए आया हूँ, अपने दोस्त के लिए भी आया हूँ। और माता का जो ये निर्माण लेट हो रहा है, इसमें सब धर्म भाव से देखें और ईमानदारी से काम करें। हम तो थोड़ा सरकार की आंखें खोलने के लिए, उनको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि निर्माण में देरी ना करें। माता का काम है, ईमानदारी से काम करें। माता किसी को बीजेपी या कांग्रेस का आशीर्वाद नहीं देती। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो धर्म भाव का काम है। भगवान की कृपा से यहाँ गुड़गांव गांव आज माता रानी की वजह से जाना जाता है। इतनी कृपा है तो ईमानदारी से काम करना चाहिए और इसका निर्माण टाइम पे करना चाहिए। धन्यवाद। शीतला माता मंदिर निर्माण को लेकर यहाँ तमाम लोग आज राजनीति को छोड़कर उनके दिमाग में एक विचार। मनीष खटाना हमारे बीच में मौजूद है। मनीष जी, आज एक बार फिर आप सबने माँ शीतला मंदिर निर्माण की आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ये रुका हुआ है। कई सुनने में आता है ठेकेदार बदल गए, कभी कोई कहता है डिज़ाइनों में दिक्कत है, कोई कहता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया है। कई कहाँ पर ये दिक्कत आ रही है और आप लोग बार बार निरंतर कोर्ट भी जा रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई भी सरकार और प्रशासन नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो माँ शीतला के आज प्रांगण में सभी हमारे भाई बैठे हैं और माँ शीतला का प्रताप है जो आज हरियाणा में बात करें या पूरे देश में या पूरे विश्व में बात करें तो गुड़गांव एक अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका रखता है। और गुड़गांव को जिस तरीके से यहाँ के लोगों का विकास और तरक्की हुआ, उसमें माँ शीतला का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ के लोगों पे रहा। और जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आज तक गंगा मैया के नाम पर, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, वास्तव में जो असली चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो ये है कि जो लोग भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं, पहले तो इनका अयोध्या में देखो क्या हुआ, बद्रीनाथ में क्या हुआ, गुड़गांव में आपके बीच सामने बिल्कुल है कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है एक मंदिर के निर्माण को लेकर, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। और कितनी असुविधा यहाँ पर है। जो लोग बार बार वास्तु की बात करते हैं, ठेकेदार की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत अगर होती तो ये कब का बन के तैयार हो गया होता। लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ बेचारे आराम से दर्शन करते हैं, जिनको इतनी असुविधा हो रही है। इनकी नीयत थी अपना रेस्ट हाउस बनाने की, कितनी जल्दी तैयार हुआ। इनकी नीयत थी गुरुकुमल अपना कार्यालय बनाने की, वो कितनी जल्दी तैयार हुआ। तो जैसी जिसकी नीयत है वैसी उसको वो है। तो इनकी नीयत यही थी कि ये इस तरीके से ही काम करना है। ये तो सिर्फ नाम के नाम पर राजनीति करते हैं, नाम के नाम पर वोट की राजनीति है। इसके अलावा बल्कि मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इनको कि आज हमारे सभी भाइयों को यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी एक मंदिर के निर्माण के लिए। के नाम से जाना जाता है। 10 साल होने के बाद भी 10 लाख मीट्रिक टन जो लेगेसी वेस्ट जिसको कहते हैं वो आज ऐसे का ऐसे पड़ा है। और जनवरी से जुलाई तक ये इन्होंने बोलते कि 1 लाख मीट्रिक टन हमने उसका निस्तारण किया, लेकिन उसमें 2 लाख टन तो और एक्स्ट्रा आ गया। तो कहाँ से लेगेसी वेस्ट आप ख़त्म कर रहे हैं? आप तो यहाँ तो कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हुआ है, सभी लोग आज धरने पर हैं और अब हो सकता है आप आगे धरने को और बढ़ा दें। देखो, इसमें मैं चाहता हूँ कोई राजनीति ना हो, ये किसी कोई राजनीतिक मंच नहीं है। गुड़गांव गांव से हैं? मैं सोनीपत से हूँ। तो मैं अपने दोस्त कुलदीप कटारिया के यहाँ धरने के लिए आया हूँ, अपने दोस्त के लिए भी आया हूँ। और माता का जो ये निर्माण लेट हो रहा है, इसमें सब धर्म भाव से देखें और ईमानदारी से काम करें। हम तो थोड़ा सरकार की आंखें खोलने के लिए, उनको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि निर्माण में देरी ना करें। माता का काम है, ईमानदारी से काम करें। माता किसी को बीजेपी या कांग्रेस का आशीर्वाद नहीं देती। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो धर्म भाव का काम है। भगवान की कृपा से यहाँ गुड़गांव गांव आज माता रानी की वजह से जाना जाता है। इतनी कृपा है तो ईमानदारी से काम करना चाहिए और इसका निर्माण टाइम पे करना चाहिए। धन्यवाद। माता मंदिर निर्माण को लेकर यहाँ तमाम लोग आज राजनीति को छोड़कर उनके दिमाग में एक विचार है कि हमारे शीतला माता मंदिर का निर्माण रुकना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द मिले, जिससे कि यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को सारी सुख सुविधाएं रूप होकर माता के दर्शन का लाभ ले सकें। सबका एक ही कहना है, वो चाहते हैं कि सरकार इसको जल्द से अपने संज्ञान में लेकर इस पर इसका निर्माण का प्रारंभ करे। जो कार्य रुका हुआ है उसको डिज़ाइन गलत बताकर छोड़ दिया है। आशीष दुआ ने अभी हमारे बीच में एक बात कही, उन्होंने कहा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से
जिस प्रकार से इस मंदिर को बनाना था वह भी उसमें भी ये सरकार असक्षम है। जिसने भी इसको डिज़ाइन किया वो वास्तव में गलत भी है। साथ में एक आवाज़ और कि जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप इस मंदिर पर लगते आए हैं, मुंडन को लेकर या फिर जिस प्रकार से प्रसादी को लेकर, या फिर ये कहा जाए कि यहाँ पर हमेशा से जो टेंडर निकलता है वो कहीं ना कहीं इस बार बढ़ा के निकाला जा रहा है। तो जब इतने महंगे रेट दिए जाते हैं तो उसका नुकसान किसको उठाना होता है? क्या वास्तव में इतनी इनकम है? अगर इतनी इनकम है तो सरकार और प्रशासन उस पैसे को रखता कहाँ है? क्या उसका कोई लेखा जोखा है? तमाम साथियों का इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाते हुए सरकार पर लगाया है कि सरकार इसका भी जवाब दे। हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंचती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको साझा करें, जिससे सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि आज शीतला माता मंदिर के अंदर जो चल रहा है उस पर रोक कब होगी। देखना होगा कि सरकार इस पर कितने जल्दी काम करती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग, खबर हर समय।